डेटा सक्सेसफुली सेपरेट करने के बाद एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर डेटा के बाद थोड़ा सा गैप है नेक्स्ट डेटा स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि पहले किस तरह से था कि पहले हर थोड़े से डेटा का अलग से अपनी अपनी हेडिंग्स थी। अब क्योंकि हमने एक कॉमन हेडिंग्स यूज़ करनी है और सारे डेटा को एक ही उसके अंदर हमने लिखना है, तो इसका मतलब है कि हम अगर ये स्पेसेस रिमूव कर दें, ये रोज़ रिमूव कर दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर ये कॉमन हेडिंग्स इसके तौर पे सबकी सब डेटा के लिए यूज़ हो रही होंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सारी रोज़ को रिमूव करेंगे। अब मैनुअली अगर रिमूव करना हो आपने, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये रोज़ है। इस रो पे आप क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक से रो को आप होल्ड करके रखेंगे। अब क्लिक आपने छोड़ना नहीं है और नीचे आते जाएंगे तो ये तीनों रोज सिलेक्ट हो गई। फिर आप कहीं पर भी राइट क्लिक करें इस रोज़ के अंदर और डिलीट का बटन दबा दें, तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर रोज़ रिमूव करनी है तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। अब इधर तो अगर आप मैनुअली भी चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो डेटा ही बहुत ज़्यादा नहीं है, डेटा ही बिल्कुल सिंपल सा है और दो ही जगह हमें रिमूव करना पड़ा। लेकिन अगर डेटा ऐसा हो, ये मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पे नई शीट दी है, 46 असाइनमेंट नंबर है, ये आप डाउनलोड कर लें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें हर एम्प्लॉय की ये अटेंडेंस शीट है बेसिकली, ये सॉफ्टवेयर से जो निकलती है ना अटेंडेंस, वो है। इसमें हर रो पे एक बंदे की पूरी अटेंडेंस है। अब ये रो तो हमने रखनी है, लेकिन उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक टोटल की फील्ड है, मतलब कि हर अटेंडेंस जो भी है उसका टोटल आ रहा है। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा ब्लैंक है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की अटेंडेंस शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ ये जो दोनों ब्लैंक्स है ना, ये पूरी पूरी रो डिलीट हो जाए। अब अगर मैं मैनुअली करने बैठूं तो सिर्फ एक की नहीं है, आगे देखते हैं कितनों की है। तो ये मैनुअली तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये सब कुछ करने में। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से किसी ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमने ब्लैंक्स रिमूव करनी हो। अब मैं ये नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि इसमें यहाँ पर तो ब्लैंक है ही नहीं, तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। मैं ये चाहता हूँ ऐसा कोई कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लें, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लें कि जैसे ही मैं कहूँ कि इसमें से सिर्फ ब्लैंक सिलेक्ट करो, तो वो दोनों दोनों को सिलेक्ट करे, इसकी भी दोनों सिलेक्ट कर ले, इसकी तीनों सिलेक्ट कर ले। तो इस तरह की फील्ड आपने सिलेक्ट करनी है, मतलब कि जो पूरी रो का डेटा है उसके अलावा उसमें सब में ब्लैंक्स आए। तो ये भी ऐसी फील्ड है, ये भी ऐसी फील्ड है, लेकिन ये ऐसी फील्ड नहीं क्योंकि इसमें डेटा है। पॉइंट तो आपको समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ से लेके, अच्छा अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन में दबाता जाता हूँ, तो आपको पता है कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑन एवरी ब्लैंक वो स्टक होता जाता है। तो हम क्या करेंगे उस सिनेरियो में, कंट्रोल छोड़ दें आप, सिर्फ आप शिफ्ट दबाएं और फिर पेज डाउन दबाएं। पेज डाउन से क्या होता है कि एटलीस्ट वो पूरा पूरा पेज नीचे जाता है। अब देखें 26 से ये 44 तक आया, अब मैं दोबारा से अगर पेज डाउन दबाऊंगा तो ये 69 तक आ गया, तो काफ़ी अच्छा ड्रैग हो रहा है इसमें। तो टाइम कम कंज्यूम होता है अगर आपके पास ब्लैंक्स हैं। जब बिल्कुल लास्ट में आ जाए तो बेशक डाउन एरो के थ्रू यहाँ तक सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद हमने दबाना है कंट्रोल जी, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट। तो यहाँ पर आके आप स्पेशल में जाएंगे और ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे। मतलब मैं कहता हूँ कि इन इस पूरे डेटा में से जो भी मैंने सिलेक्ट किया है इसमें से सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट करो। अभी तो सारा कुछ ही सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा आप नोटिस करेंगे कि बाकी सब जगह डी सिलेक्ट हो गई और सिर्फ ब्लैंक सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा राइट क्लिक और डिलीट। जब मैं डिलीट करूँगा तो वो दो ऑप्शंस पूछेगा मुझसे, दो चार ऑप्शंस पूछ रहा है। शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल्स अप का तो मतलब है कि क्या ये जो स्पेस है, ये जो दोनों ब्लैंक्स हैं सेल में, ये रिमूव करके इस डेटा को ऊपर लेके आना है। अब अगर मैं सिर्फ कहूँ, मैं सिर्फ शिफ्ट सेल्स अप कर दूं तो सिर्फ ये डेटा ऊपर आ जाएगा और ये अपनी जगह पे यहीं पर रहेगा, तो इससे तो डेटा हिल जाएगा। हमने क्या करना है, नहीं, शिफ्ट सेल्स अप नहीं करने बल्कि इंटायर रो डिलीट करनी है। मतलब मैं कहता हूं कि अगर ये सेल इसका ब्लैंक है तो इसकी पूरी रो ही डिलीट कर दो, बेशक आगे ये टोटल भी लिखा हो उसमें। तो इस सेल को देखते हुए अगर ये सेल ब्लैंक है तो इसकी पूरी रो उड़ा दो।
तो हम एंटायर रो ओके करते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से सारा डेटा आपका कंबाइन हो गया और सारी ब्लैंक्स रिमूव हो गई। तो ये आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। ये मैं इसी फॉर्म में फ़िलहाल रखता हूँ और ये आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।